पानीगांव का 10 वर्ष पुराना 3 दिवसीय बाईगीर मेले का आयोजन हुआ शुरू। इलाज कराने उमड़ी हजारों लोगों की भारी भीड़। पानीगांव का 10 वर्ष पुराना बलदेव छठ का प्रसिद्ध 3 दिवसीय बाईगीर मेले का आयोजन सोमवार को बाईगीरों के यमुना स्नान के बाद दोपहर से शुरू हुआ तो लोगों की भारी भीड़ का सैलाब मेले में निःशुल्क इलाज कराने को उमड़ पड़ा। अलग अलग प्रांतों के काफी दूर से अपने गंभीर रोगों का निःशुल्क इलाज कराने को पानीगांव के बाईगीर मेले में आए लोगों पर बाईगीरों ने निस्वार्थ भाव से 2 दिन का उपवास रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर कंठमाला, विषवेल और सर्पदंश जैसे गंभीर रोगों का इलाज तंत्र मंत्रों द्वारा शुरू किया। वहीं पानीगांव के प्रसिद्ध 10 वर्ष पुराने 3 दिवसीय बाईगीर मेले में हर वर्ष की तरह हर बार हजारों श्रद्धालु और रोगियों को मेले में पार्किंग के साथ साथ शौचालय और कई गंभीर समस्याओं के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पानीगांव के 10 वर्ष पुराने 3 दिवसीय बाईगीर मेले में अलग अलग प्रांतों के दूर दूर से आने वाले हजारों लोगों का बाईगीरों ने थाली की थाप पर रामायण गायन के साथ शुरू हुए 3 दिवसीय बाईगीर मेले में कंठमाला और विषवेल जैसे गंभीर व घातक रोगों के मरीजों के अपने पुनर्जन्म की दुख भरी दास्तां बाईगीर अखाड़ों पर सभी के सामने उजागर की और न्याय पाने को चीखते रहे, जिस पर बाईगीरों ने उनसे गंगा स्नान करने की बात कहकर मरीज को सही करने के लिए कहा। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। अच्छा, क्या परेशानी थी? लड़के को दिक्कत थी, खाना पीना नहीं खाता, बिस्किट हो रही थी इसके। अच्छा, कब से है ये परेशानी? हमने 4-5 महीना से। तो यहाँ पे इलाज कराने आई हैं? हाँ। तो अब इलाज हो गया नहीं? हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ खर्चा देना नहीं, पड़? खर्चा नहीं है। फ्री हो रहा है? फ्री हो रहा है। अच्छा, किसको परेशानी थी? लड़के राम मनोज को। लड़की है आपकी? लड़का है। लड़का। तो कब आई थी आपके? आज ही आए हैं। अच्छा, भीड़ कैसी है मेला में? बहुत कोई अव्यवस्था, कोई परेशानी हो रही है आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अच्छा, कोई पैसा मांग रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। पत्रकार। अच्छा, ये मेला का आयोजन चला, कब से चल रहा है और क्या कहना चाहो, किन किन रोगों का इलाज है? ये हमारा मेला बलदेव छठ से शुरू होता है और कंटिन्यू 3 दिन तक चलता है। और उसके बाद में मरीज जब तक रहते हैं जब तक चलता रहता है। और हमारे यहाँ सर्पदंश, विषवेल, कंठमाला और हर प्रकार की विद्या के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। केवल मंत्रों के द्वारा इलाज किया जाता है। कहाँ के मरीज आते हैं? मरीज बहुत दूर दूर से आते हैं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, कई प्रांतों के मरीज आते हैं। हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। हमारे अखाड़े में करीब 200 बाईगी है और हमारे गांव में 3 अखाड़े लगते हैं। सब में 200-250 के करीब बाईगी है। हजारों की संख्या में मरीज आते ही है। और किसी भी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। निःशुल्क उनके खाने की, पीने की, दवाई की, सबकी व्यवस्था की जाती है। रहने की, ठहरने की, हर तरह की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो डॉक्टर है इस गांठ को टीबी की और कैंसर हाँ, की डॉक्टर इसको टीबी, एलोपैथी में तो ये चीज़ है ही नहीं। न कंठमाला, विषवेल वो लोग जानते ही नहीं है। एलोपैथी में इसका इलाज ही नहीं है। वो तो इसको सीधी टीबी की गांठ और कैंसर की गांठ। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 ऑपरेशन करा चुके हैं, 10-20 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनको समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ केवल मंत्रों के द्वारा और केवल लगाने की दवाई हम देते हैं, खाने की कोई दवाई नहीं देते, उसके द्वारा वो ठीक हुए हैं। आज कौन सा दिन राम मेले का? आज पहला दिन है। कितने लोगों का इलाज किया गया? आज सुबह से ही चल रहा है, 12 बजे से कंटिन्यूस 200-400-500 मरीज ठीक होकर चले गए। और अभी भी देखो आप कितनी भीड़ लगी हुई है। पुलिस की व्यवस्था? पुलिस की व्यवस्था बढ़िया, पुलिस अपना काम सही कर रही है, कहीं राउंड मार रही है।